क्या राजस्थान में बीजेपी के आने पर अशोक गहलोत सरकार की सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी? क्या चुनावी समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की माने तो इस वक्त राजस्थान में यही सब कुछ चल रहा है। बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, इसकी गारंटी देने के बाद ही पीएम मोदी को राजस्थान के चुनावी रण में उतरना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए हैं राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल। आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। कानून बने, कानून रहेंगे। सत्ता रिपीट की कोशिश में जुटे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजकल अपने हर कार्यक्रम में एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। गहलोत की माने तो जिस तरह पिछली बार पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, जयपुर में मेट्रो रेल, निःशुल्क दवाइयां और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को वसुंधरा सरकार ने बंद किया, वैसे ही अगर इस बार भी राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई तो उनकी सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगा देगी। पुरानी पेंशन योजना, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट फ्री बिजली जैसी सभी योजनाओं को भी बंद कर देगी। अपनी तमाम योजनाओं के हवाले से सीएम गहलोत लगातार पीएम से न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा गारंटी और स्वास्थ्य बीमा के साथ पुरानी पेंशन योजना को देश भर में लागू करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की जनता को पहले ये गारंटी दे कि वो मौजूदा कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं करेंगे और उसके बाद ही राजस्थान की जनता से वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए हैं राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल। आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। कानून बने, कानून रहेंगे, ओपीएल रहेगा। और मैं यहां तक कहूंगा, 25 लाख का बीमा हमने किया है, आप क्यों नहीं करो केंद्र में? जिस वर्ग एक्ट का हमने कानून बना दिया, आप क्यों नहीं बना रहे हो? केंद्र की जिम्मेदारी हमसे बड़ी होती है। गहलोत के इस बयान से जनता के बीच की घबराहट का एहसास बीजेपी के नेताओं को भी है। बीजेपी जानती है कि महंगाई के इस दौर में कई योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिलना किसी राहत से कम नहीं। ऐसे में बैकफुट पर दिख रहे बीजेपी नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। इस सवाल के साथ कि ऐसी नौबत ही क्यों आएगी, इस दावे के साथ कि अगर बंद भी होगी तो सिर्फ इसलिए कि राजस्थान सरकार इसके लिए पैसे ही नहीं जुटा पाई। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज मोदी सरकार की योजनाओं को हटा लो, आयुष्मान भारत नहीं होता तो चिरंजीवी पैदा नहीं होती, उज्ज्वला योजना नहीं होती तो आप किसको 100-200 रुपया चुनाव के समय आपने याद आए, बाकी आज 500 रुपया फ्री कर रहे हो, उसमें भी आधा पैसा मोदी सरकार का है। चाहे पेंशन की योजना हो या सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाओं को आप अपना बनाकर जनता के बीच में ले जाना चाहते हो। योजनाएं तो आपने बंद की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल था, आपने शासन में आते ही बंद कर दिया। स्टेट टोल जो बीजेपी के राज में बंद थे वो आपने आते ही शुरू कर दिए। आपने बीजेपी के राज में 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, आपने वादा किया और उसके बाद वादे को निभा नहीं पाए, इसके लिए किसानों ने आत्महत्या की। इसके लिए आपको जनता को जवाब देना चाहिए। अशोक गहलोत जी, योजनाएं बंद उन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी योजनाएं बंद नहीं की। और जो योजना है जिनको श्रेय आप लेने का प्रयास कर रहे हो वो मोदी सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा हूं कि उन्होंने जो योजना बनाई और जिस योजना को वो कह रहे हैं कि हमने इन योजनाओं के आधार पर महंगाई में राहत दी है, उनका बजट का प्रावधान क्या उन्होंने किया? 1,35,00,000 स्मार्टफोन पर 19,600 करोड़ की जगह पैसा चाहिए था। क्या कारण है कि 2,500 करोड़ का प्रावधान किया उन्होंने? एनएफएसए परिवार को, 1 करोड़ परिवार को 1 वर्ष के लिए लगातार अगर अन्नपूर्णा किट मिले तो उसमें 8,000 करोड़ की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी मुझे बताएं कि आपने किस आधार पर 1150 करोड़ का प्रावधान किया है? उधर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों पर भी बीजेपी ने नाराजगी जताई और यहां तक पूछ लिया कि क्या राजस्थान आने के लिए वीजा लागू करने की योजना है क्या। वैसे बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कल आए प्रधानमंत्री, नवी में आए हैं,
ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप, तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी हार से व्याक्रांत है। हमारे संवैधानिक प्रमुख उन पर इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना, मैंने आज कहा कि उनको अपने स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ेगा, वरना ये बड़ा महंगा पड़ेगा। ये हम अपनी मर्यादाओं में बंधे जरूर है, परंतु इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना, मैंने उपराष्ट्रपति महोदय आए, उनके हर विजिट की बात कही। राजस्थान में चुनाव सिर पर है और आरोप प्रत्यारोप की धार लगातार तेज होती जा रही है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार केंद्र और उनकी सरकार की योजनाओं का मुद्दा जनता के बीच हावी रहने वाला है। ऐसे में ये बीजेपी के आने पर उसके बंद होने की बात कहकर लोगों का मूड बदलने की कोशिश में जुटे। यही कारण है कि बीजेपी भी सफाई देने को मजबूर हो गई है। जहाँ तक योजनाओं की बात है, जिसको लेकर बार बार मुख्यमंत्री बीजेपी पर आरोप भी लगाते रहे हैं, जनता के बीच में भी बात कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो राजस्थान में योजनाएं बंद हो सकती है। इनका कहना है कि स्वतः ही वह योजना बंद हो जाएगी, क्योंकि बजट के लिए प्रॉपर प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।